विश्वस्त वचनों से, प्रत्यक्ष ज्ञान से, शास्त्र अनुशील से, अनुमान प्रमाण से, प्रत्येक व्यक्ति के बुद्धि वैभव की भिन्नता तथा प्रत्यक्ष एवं उपमान प्रमाणों से, धैर्य से, छल से, बल से, व्यक्ति व्यक्ति में व्यवहारों की विचित्रता, किसी की महान उन्नति को तो किसी की क्षुद्रता साफ साफ दिखलाई पड़ती है। नमस्कार दोस्तों, आज के इस खास एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस दुनिया में जितने भी लोग हैं उतनी ही कहानियां हैं और उतने ही हैं स्वभाव। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही माहौल में पले बड़े दो लोग इतने अलग अलग क्यों होते हैं? कोई कोई तो संकट में भी हिमालय की तरह अड़िग रहता है, तो कोई छोटी सी बात पर बिखर जाता है। क्यों कोई सफलता के शिखर पर पहुंचता है तो कोई बस सामान्य सा रह जाता है। मानव स्वभाव और बुद्धि की इस अनूठी पहेली को सुलझाते हुए हमारे विचारकों ने कहा है कि विश्वस्त वचनों से, प्रत्यक्ष ज्ञान से, शास्त्र अनुशील से, अनुमान प्रमाण से, प्रत्येक व्यक्ति के बुद्धि वैभव की भिन्नता तथा प्रत्यक्ष एवं उपमान प्रमाणों से, धैर्य से, छल से, बल से, व्यक्ति व्यक्ति में व्यवहारों की विचित्रता, किसी की महान उन्नति तो किसी की क्षुद्रता साफ साफ दिखलाई पड़ती है। कितनी गूढ़ बात कही गई है। अगर किसी की बुद्धि का वैभव, उसकी समझदारी को मापना है तो हम उसे कैसे मापते हैं? उसके विश्वसनीय वचनों से, उसकी नॉलेज से, उसके हुनर से और अपने अनुमान से। इससे साफ साफ पता चलता है कि हर व्यक्ति की मानसिक क्षमता कितनी अलग है। और जब बात व्यवहार की आती है तो लोगों का बर्ताव उनके धैर्य से, उसकी सच्चाई से, यहाँ तक कि उसके छल और बल से भी प्रकट होता है। यही वजह है कि इंसानी व्यवहारों में इतनी विचित्रता यानी कि अनोखापन होता है। इसी स्वभाव के कारण जहाँ एक तरफ हमें समाज में किसी व्यक्ति की महान उन्नति यानी कि उसके बड़प्पन और उसकी सफलता दिखाई देती है, तो वहीं दूसरी तरफ किसी इंसान की क्षुद्रता यानी कि उसकी छोटी सोच और गिरावट भी साफ साफ दिखलाई पड़ती है। इस जीवन का सबसे बड़ा सच यही है कि हम इंसानों को उनकी बाहरी चकाचौंध से नहीं, बल्कि उनके इन आंतरिक व्यवहारों से आके लोगों को परखने के लिए उनकी बुद्धि, उनके धैर्य और विपरीत परिस्थितियों में उनके आचरण को देखिए। जब आप इंसानी स्वभाव के इस विज्ञान को समझ जाएंगे तो आपके लिए रिश्तों को और दुनिया को समझना बेहद आसान हो जाएगा। आज के इस वैचारिक सफर में बस इतना ही। क्या आपने भी कभी किसी के व्यवहार की इस विचित्रता को महसूस किया है? हमें ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए सुनते रहिए। धन्यवाद। नमस्कार।